आबना होमस में ऑयल टैंकर में धमाका। टैंकर के बारूदी सुरंग से टकराने से धमाका हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर ने ईरान के मुकर्रर करदा रास्ते की खिलाफ वर्जी की। अमेरिका ने ईरान पर फिलहाल हमले रोक दिए। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। ईरानी अहदेदार ने खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा, अमेरिका ने पहल न की तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में पोलिंग कल होगी। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में वोटिंग शेड्यूल। इंतखाबी सामान की तरसील। वज़ीर इत्तलात अता तरर कहते हैं, कदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहती है। गिरफ्तार एक शख्स के ताने बाने भारत से मिलते हैं। और कल रात गवर्नर हाउस पंजाब में खाली कुर्सियों का जमे गफीर था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, शुक्र करें मीनारे पाकिस्तान में जलसे की खिफ़त से निजात मिल गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर आज़ाद कश्मीर बहरान के हल के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। वीडियो पैगाम में कहा, आज़ाद कश्मीर बहरान के हल के लिए आज़ाद कमीशन के क़याम का मुतालबा करता आ रहा हूँ। कमीशन कश्मीरी अवाम को रोज़मर्रा मुश्किलात से निजात दिलाए और ज़िंदगी मामूल पर वापस लाए। कमीशन के फ़ोरम पर सच सामने आए, हर शिकायत सुनी जाए और हर मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिले। अभी तक मेरी तजवीज़ का मुस्बत जवाब नहीं आया। कश्मीरी खवातीन ने फैसला सुना दिया कि जीत नून लीग की होगी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत हकीकी मायनों में आवाम की उमंगों की तर्जुमान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अकीदत रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के अवाम की फलाह के लिए दिन रात कोशां। मरियम नवाज के ऐलान के 72 घंटों में क्लिनिक ऑन व्हील्स मुजफ्फराबाद पहुँच चुके। अवाम की खिदमत के लिए नीयत और मेहनत का जज्बा होना चाहिए। मुज़ाकरात के लिए मौका या असलहा ज़खायर की कमी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर फिलहाल हमले रोकने का ऐलान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत इजलास। नायब सदर जेडी वेंस और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेनकन ने ईरान जंग में शिद्दत लाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जनरल डेनकन ने ख़ास तौर पर अमरीका के असलहा और गोला बारूद के ज़ख़ीरे और जंग के मुमकिना मनफी नताइज पर भी तशवीश ज़ाहिर की। अमरीकी नशियाती इदारे CNN के मुताबिक अमरीका के अहम हथियारों और गोला बारूद के ज़ख़ायर पहले ही नुमायां हद तक कम हो चुके हैं। अगर ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी रहा तो उनके ज़ख़ायर पर मज़ीद दबाव बढ़ सकता है। सदर ट्रंप ने 2 हफ्ते में पहली बार नए हमलों की मंजूरी नहीं दी। अभी ये वाज़ेह नहीं कि हमले एक रोज़ के लिए रोके गए हैं या जंग बंदी कर दी गई है। अमेरिका ने ईरान जंग में मोहलिक और दुरुस्त हदफ निशाना बनाने वाले हथियारों का तकरीबन 1/3 इस्तेमाल कर लिया। अमरीकी मीडिया ABC न्यूज़ का दावा। कहा, सबसे ज़्यादा कमी फ़ज़ाई दिफ़ाई इंटरसेप्टर मिज़ाइलों में आई। पैट्रियट का 61%, थार्ड का 80%, SM-3 का 50% से ज़ायद ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका। दूर तक मार करने वाले हमले के हथियारों की भी शदीद किल्लत। ईरानी पासदारान इनकलाब का 15 रोज़ में 200 से ज़ायद अमरीकी हलाक, 11 लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा। पासदारान के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मुहिब्बी ने इंटरव्यू में कहा, हमलों में 17 ड्रोन तैयारे, F-15 लड़ाका तैयारा तबाह किया, P-8, C-17 ट्रांसपोर्ट और 8 रीफ्यूलिंग तैयारे भी तबाह हुए। तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी दिफाई निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका कि ईरानी ड्रोन और मिसाइल बगैर किसी रुकावट के अहदाफ तक पहुँच रहे हैं। ब्रिगेडियर जनरल मुहिब्बी की बरतानिया समेत अमरीकी इत्तेहादी ममालिक को वार्निंग। कहा, हाल ही में अमरीकी बमबार तैयारों ने बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए। बरतानिया ने अमरीका का साथ दिया तो वो हमारा जायज़ हदफ होगा। इसराइल को जंग में दोबारा कूदने से मुतालिक भी खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल फिर जंग में शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे।
आपनाए हुर्मस पर नए मुआहिदे के लिए ईरान ओमान मुज़ाकरात। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ओमान से आपनाए हुर्मस पर बातचीत में मस्बत पेशरफ्त हुई। महफूज जहाज़ लाने के लिए ऑपरेशनल मैकेनिज्म पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुसवदा कानून पर ईरानी पार्लिमानी कमेटियों का जायजा जारी। हुर्मस पर मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ तिजारती जहाज़ों पर फीस के नफाज की तजवीज़। इसराइली और दुश्मन ममालिक के बहरी जहाज़ों को अपने हुर्मस से गुजरने की इजाज़त ना देने की सिफारिश। दूसरी जानिब पास्तारान इनकलाब ने हुर्मस में गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश पर 4 जहाज़ों को रोक दिया। अमरीकी फ़ौज के अपने हुर्मस में ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर 2 जहाज़ों को नाकारा बना दिया गया। 2 जहाज़ों पर धावा बोलकर अहकामात मानने पर मजबूर कर दिया। यमन के हौसियों के सऊदी अरब के शहर जाजान और यनबी में हमले। अरामको की तेल तनसीबात पर ड्रोन और मिसाइलों से हमलों का दावा। हमलों से ऑयल तनसीबात पर आग भड़क उठी। हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह की मजीद हमलों की धमकी। कहा उदैदा पोर्ट और कमरान जजीरे पर हमलों के जवाब में कार्रवाइयाँ की। सऊदी अरब ने 12 साल से यमनी सरजमीन की गैर मुनसिफाना नाकाबंदी की हुई है। सऊदी नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी और कशीदगी में इजाफे का जवाब कशीदगी में इजाफा होगा। यमन के हौसियों और सऊदी अरब में कशीदगी के बाद हौसी तर्जुमान मोहम्मद अब्दुलसलाम और सऊदी वफ्द के दरमियान ओमान में मुलाकात। इलाकाई सलामती इस्तेहकाम में पेशरफ पर तबादला ख्याल। कतरी टीवी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब और अंसारुल्लाह के बाज़ ओहदेदार भी ओमान में मौजूद हैं, जहाँ मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान है। ईरान का यमन सऊदी अरब तनाज़ा बातचीत से हल करने पर जोर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा यमन तनाज़े का मुनसिफाना हल ज़रूरी है। ख़ित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। बातचीत पर वापसी ख़ित्ते में अमन व सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रखने का रास्ता है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों से तबाही। चित्राल जंगल कुह में वाहिद राब्ता पुल सैलाब में बह गया। 5 देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता पर चित्राल के इलाके में बरसाती नाले में तूफ़ानी गाड़ियों की आमोदरफ्त बंद और कतारें लग गई। शाहराह बल्तिस्तान 5वें रोज़ भी बंद। जकलोट स्कर्दू रोड की बहाली के इकदाम तेज़। वेली पुल की तनसीब। सड़क आज शाम तक खुलने का इम्कान। वज़ीर आला GB की स्कर्दू में ईंधन और अशिया ज़रूरिया की तरसील फौरी शुरू करने की हिदायत। पेशावर में वक्फे से बारिश। कराची में आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। पंजाब में मानसून की तूफ़ानी बारिशें। फिरोजवाला में नाला फिर का बंद टूट गया। मुल्हिका इबादी के घरों में 8-8 फुट पानी दाखिल। पठान कॉलोनी में सैलाबी पानी में डूबकर 3 बच्चे जामहक। मुरीद के किनारा डेक में तुगयानी। हज़ारों एकड़ पर खड़ी धान की फसलें तबाह। मुतादिद देहात ज़ेरियाब। सियालकोट मोटरवे पर पानी जमा होने से आमदरफ्त मुतासिर। उधर पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में अब तक 32 शहरी जामहक, 203 ज़ख्मी। 52 मकामात जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। 6 मवेशी हलाक हुए। PDM पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क के वस्ती और जनूबी हिस्सों में आज भी बारिशों का इम्कान। गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, गुजरात और सिंध के नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डीजी खान और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान के नदी नालों में फ्लैश फ्लड का खतरा। बाला इलाकों में मुसलसल बारिशों से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। पानी का दबाव बढ़ने पर तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए काबुल और दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। तो खैराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। रावी में कुतुब शहाना के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 50,000 क्यूसिक से जायद का रैला गुजर रहा है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र करीबी आबादी को अलर्ट जारी। लोगों को दरिया किनारों से दूर रहने की हिदायत। PDM के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में मराला, खानकी, कादराबाद और त्रिबू पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज और जहलम में पानी का बहाव नॉर्मल है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल-अज़्म कामयाबी से जारी। फितनल हिंदुस्तान के अब तक 16 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अलीकंद, इमरानी, खटकोचा और मस्तोंग में फितनल हिंदुस्तान को भारी नुकसान का सामना। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने और कमीन गाहों को तबाह करके असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मामला। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। फौरी कार्रवाई का मुतालबा। खत में लिखा, इंतखाबी मुहिम के दौरान तरक्याती मनसूबों और दीगर सरकारी सहूलियात के ऐलानात किए जा रहे हैं। सरकारी वसाइल और हुकूमती इख्तियारात का इस्तेमाल इंतखाबी कवानीन और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। मुतालिका हुकाम और उम्मीदवारों के इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए।